जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस वर्ड 2013 की। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई छोटा मोटा ग्राफिक्स का काम, पिक्चर का, वर्ड आर्ट का वर्ड के अंदर कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, हम कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, पिक्चर में आए और यहाँ से मैंने ये पिक्चर ले ली। ये पिक्चर आ गई हमारी इस फाइल के अंदर। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी पिक्चर हो, या सीवी वगैरह बना रहे हैं उसमें अपनी तस्वीर वगैरह लगानी हो, तो इस पिक्चर को साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए हम जब ये एरो की के कॉर्नर्स पे आएंगे इस पिक्चर के, तो एरो हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टूल नहीं है, फॉर्मेट पिक्चर का आ जाएगा टूल, पिक्चर टूल फॉर्मेट। इसके अंदर हम रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। ये मैंने एक अपने ट्यूटोरियल में बताया था, आप उसमें देख सकते हैं जो टिप्स है, टिप्स के अंदर के किस तरीके से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। पिक्चर के अंदर देखें कि किस तरीके से, ये मैं तस्वीर थोड़ी यहाँ कर देता हूँ। देखें, तस्वीर को लेफ़्ट राइट करने के लिए उठा के ड्रैग करेंगे, नहीं हो रही। लेकिन जब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ के इसके लेआउट ऑप्शन को चेंज करूँ, इन लाइन विथ टेक्स्ट है, इसको मैं विथ टेक्स्ट रैपिंग कर दूँ और यहाँ से स्क्वायर, टाइट, इन सब पे किसी पे भी कर लूँ। बिहाइंड टेक्स्ट करना हो तो इस पर क्लिक कर दूँ। मैं टाइट कर रहा हूँ, टाइट करके अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी करेक्शन। इसके अंदर ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस -40% है और कॉन्ट्रास्ट जो है वो -40%। और यहाँ पे ये सब रोशनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ ब्लैकनेस ज़्यादा हो रही है, यहाँ बिल्कुल ब्लैकनेस ज़्यादा है। तो इसको हम देख सकते हैं अपनी तस्वीर के एतबार से कि कौन सी, ये शार्पनेस है, शार्पनेस 50% है, ये स्मूथ है, सॉफ्टनेस 50%, सॉफ्टनेस 25%, शार्पन 0। ठीक है। तो ये छोटा मोटा ग्राफिक्स का काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो ये देखिए कलर चेंज किए जा सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए। ठीक है। मज़ीद हमें अपने कोई बिल्कुल इसको ह्यू, जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर हम ह्यू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेशन, कलर सैचुरेशन, तो वही चीज़ सेम यहाँ पर है। ये देख लीजिए आप। तो काफ़ी अच्छा खासा काम हम इसके अंदर वर्ड का, फ़ोटोशॉप का इसमें कर सकते हैं हम। ये देखिए आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स, ये सब चीज़ें पहले फ़ोटोशॉप से होती थी, लेकिन अब देखिए वर्ड के अंदर बहुत ही आसानी कर दी है। ये देखिए कितने सारे इफ़ेक्ट्स इसके अंदर दिए हैं, बगैर फ़ोटोशॉप के आप यहीं पर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ें तो ये देखिए ये कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में क्या होगा, यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, ईमेल, ईमेल अगर आप करना चाह रहे हैं इस फाइल को, तो इसको ईमेल पे करके ओके कर दें तो पिक्चर रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन देखें पिक्चर फट रही है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये इस्तेमाल ना करें, इसको यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन पर ही छोड़ दें। बस इसको इसी में कर दें, कोई इतना ज़्यादा हेवी नहीं हो जाती है इस फाइल। अच्छा, चेंज पिक्चर, पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी चेंज पिक्चर कर सकते हैं। ठीक है। और रीसेट पिक्चर, जितने भी हमने इसमें अभी कलर इफ़ेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करी हैं उन सबको ये रीसेट कर देगा, पुरानी पिक्चर हो गई दोबारा। देखिए, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ स्टाइल हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने ये हेडिंग वगैरह के स्टाइल दिए थे, इसी तरह यहाँ इसके कुछ बने हुए स्टाइल है। अब ये देखिए पिक्चर कैसी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चली गई शायद ये, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ पिक्चर को मैं। अब यहाँ देखिए ये स्टाइल, देखिए पिक्चर के साइडों पे बॉर्डर लग गया और शेडो भी आ गया। ये देखिए बॉर्डर चौड़ा हो गया। इसमें एक रिफ्लेक्शन का भी है ये देखिए, साथ में नीचे रिफ्लेक्शन आ गया सर्किल में। ये और बहुत सारे हैं, ये आप सब चेक कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो अच्छा लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे बॉर्डर होंगे तो बॉर्डर के ही ये कलर वगैरह हैं, बॉर्डर का कलर और पिक्चर इफ़ेक्ट, शेडो वगैरह चेंज करना चाहें वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। इनर शेडो देना चाहें और पीछे साया वगैरह, पर्सपेक्टिव, इसका साया वगैरह बनाना हो वो सब कर सकते हैं। तो कितने सारे काम आप देख रहे हैं ये जो फ़ोटोशॉप के काम थे, जो कि अभी इसके अंदर हो सकते हैं वर्ड 2013 में। वर्ड 2010 में भी हैं ये। और इसी तरह ग्लो वगैरह देना चाहें इसको, सॉफ्ट एज,
ये देखिए, और बेवल 3D रोटेशन इसको देना चाहें तो 3D रोटेशन आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही इजी इसमें ये चीज़ें हो गई हैं। ये देखिए कैसा लुक नज़र आ रहा है उस इमेज का। पोजीशन में ये देखिए कि पोजीशन में इसको हम इनलाइन विथ करेंगे तो ये टेक्स्ट के साथ चलेगा, ये टेक्स्ट के साथ साथ चलता रहेगा। ये देखिए मैं कुछ लिखूँ तो ये टेक्स्ट के साथ साथ है। और अगर इसको हम इनलाइन विथ के बजाय टेक्स्ट के बजाय इसको विथ टेक्स्ट रैप कर दूं तो अब देखें टेक्स्ट इसके साथ हो गया। सेंटर कर दूं, ये टेक्स्ट के सेंटर में आ जाएगी। राइट पे राइट चली जाएगी बिल्कुल सेंटर में, बटन ऊपर से भी सेंटर में आ जाएगी। लेफ़्ट राइट ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद इसके लेआउट के लिए मोर लेआउट में आ जाए और यहाँ से सेंटर लेफ़्ट राइट टॉप और एब्सोल्यूट पोजीशन इसकी, ये सब एडवांस का लेवल है जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसको हाइट टाइट अगर हमें टेक्स्ट के पीछे यूज़ करनी है बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो ये देखें टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया और पिक्चर इसके पीछे है। अब इसकी ओपेसिटी वगैरह अगर हम कम कर दें तो ये हमारा एक वाटर मार्क भी बन जाएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड ऊपर आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड पे, और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड पे पीछे चली जाएगी। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ गई, ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से रोटेशन हम इसकी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखें 90 डिग्री पे ये हो जाएगी, 90 डिग्री लेफ़्ट पे ये होगी, फ्लिप वर्टिकल पे ये हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल पे ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्रॉप करना चाहें इमेज को तो हम क्रॉप कर सकते हैं। मुझे इमेज का ये हिस्सा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इसको एंटर कर दूँ तो ये क्रॉप हो गई इमेज। ठीक है, फ़ोटोशॉप का कितना काम इसके अंदर आ गया आप देख सकते हैं। अब तो फ़ोटोशॉप सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं किसी ख़ास स्पेशल जो शेप हो उस शेप के अंदर ये इमेज आ जाए तो ये शेप मैंने सेलेक्ट कर ली, उस शेप के अंदर ये इमेज आ गई। देखिए ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और पूरी फिल हो जाए, फिल कलर कुछ देना चाहूँ इसको फिट कर दूँ, पूरी पिक्चर इसके अंदर आ गई और फिल करने पे जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो उस पर आ गया। तो साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा करना चाहूँ, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये एक हो सकता है, ये उम्मीद है ये कि बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया होगा ये वाला। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।